अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कि सबसे पहले दुनिया कैसे कायम हुई थी। 1,24,000 अम्बिया कराम में से सबसे पहला इंसान, सबसे पहला जो इस दुनिया में आया है, उसको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा था। वो थे आदम अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने बिना माँ बाप का पैदा किया इस दुनिया में। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के लिए मिट्टी चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, बोला कि जाओ मिट्टी लेकर के आओ। उसके बाद वो मिट्टी जब नहीं लेकर के आए तो अल्लाह ताला ने मिकाईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा कि जाओ मिट्टी लेकर के आओ। और फिर उसी तरह से मिकाईल अलैहिस्सलाम भी खाली हाथ वापस आए, मिट्टी लेकर के नहीं आए। ऐ मेरे रब, मिट्टी ने आपसे पनाह मांगी है, तो मैं आपकी मोहब्बत, आपकी इज़्ज़त में मैं उससे मिट्टी नहीं लिया और उसको मैंने अल्लाह की राह में पनाह दे दिया। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मिट्टी नहीं उठाया, वहाँ से वापस आ गया अल्लाह ताला के पास और अल्लाह ताला के पास जा कर के बोले, मेरे खुदा। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ मिट्टी लेकर के आओ। तब इज़राइल अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर आए, उन्होंने मिट्टी उठानी चाहिए, तो मिट्टी ने फिर कहा, पनाह मांगा। जब इज़राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी उठाने चाहे तो मिट्टी ने फिर पनाह मांगा। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि पनाह तो मैं मांगता हूँ अल्लाह की नाफरमानी करके, कि उन्होंने हमको मिट्टी लाने के लिए भेजा है और हम मिट्टी नहीं लेकर के जाएंगे तो फिर हमारे ऊपर अल्लाह की पनाह हो। तो इसलिए उन्होंने मिट्टी उठाई और ज़मीन ने मिट्टी उठाने दी उनको। लेकिन बाज़ हदीस में ये भी बयान किया गया है कि 60 किस्म की मिट्टियों से आदम अलैहिस्सलाम बनाए गए थे, जिसके रंग हम इंसानों में पाए जाता है, गोरा, काला, गेहुआ और थोड़ा उससे कम कलर। हमारे नबी ने फरमाया कि एक मुट्ठी मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम बनाए गए थे और वो मिट्टी थी ज़मीन से उठाई हुई, और मिट्टी का रंग था लाल, सफ़ेद, काला, नरम मिट्टी, सख्त मिट्टी। और इस तरह से इज़राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेकर के अल्लाह के दरबार में पहुँचे और उनको मिट्टी दिया। तब अल्लाह ताला ने इज़राइल अलैहिस्सलाम को रूह कब्ज़ करने का फ़रिश्ता बना दिया। क्यों? अल्लाह ताला ने उनको कहा कि आपने ही मिट्टी को मिट्टी से अलग किया है, तो अब आप ही मिट्टी को मिट्टी से मिलाएंगे, यानी कि रूह कब्ज़ करके इंसान को वापस मिट्टी में मिला देंगे। तो उन्होंने उनकी ड्यूटी रूह कब्ज़ करने के लिए लगा दिया। तो इस तरह से उनका नाम रखा मलकुल मौत, यानी कि मौत का फ़रिश्ता। उसके बाद अल्लाह का हुक्म हुआ फ़रिश्तों को कि इस मिट्टी के ढेरे को उठा करके आप लोग मैदान अराफात के पास वादी नोमान में लेकर के चलिए। फ़रिश्ते वहाँ पर लेकर के गए मिट्टी को। फिर अल्लाह ताला ने वहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम की तामीर करी और उस मिट्टी को कई सालों तक पानी में भिगोया गया, उसको सुखाया गया, उस तरह से जैसे मिट्टी के टुकड़े सूख के आवाज़ करते हैं, बिल्कुल उस तरह से सुखाया गया है। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया है। वो पुतला 40 साल तक वहाँ पे पड़ा रहा अल्लाह ताला के हाथों से बनने के बाद भी, और फरिश्ते देख करके हैरान रह गए कि ये कितना खूबसूरत बना हुआ है। अल्लाह ताला ने बनाया है इंसान मखलूक को। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने रूह को हुक्म किया है कि ए रूह, तुम आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो जाओ। तो उस रूह ने पता है क्या कहा? उस रूह ने कहा, या अल्लाह, मैं इसके अंदर कैसे दाखिल हूँ? ये तो बहुत गहरा और बहुत ही अंधेरी जगह है। तो अल्लाह ताला ने फिर दोबारा से कहा, फिर दोबारा भी रूह ने वही जवाब दिया। फिर अल्लाह ताला ने तीसरी बार कहा, तो अल्लाह का हुक्म था, टाल तो सकते नहीं थे ना। तो फिर तब जाकर के तीसरी बार आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह दाखिल हुई। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इस जिस्म में रूह दाखिल होने के लिए इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो तुम्हें निकलते वक्त इससे ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो इसी तरह से जब इंसान का रूह निकलता है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है उसको। रूह अल्लाह ताला ने डाला आदम अलैहिस्सलाम के बदन में, तो आदम अलैहिस्सलाम के सबसे पहले सर में रूह गई थी।
تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی تھی. جب انہوں نے بہت زور سے چھینکا تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دل میں مطلب ڈالا کہ آپ الحمدللہ بولیے. تو انہوں نے الحمدللہ بولا تھا. آدم علیہ السلام کے پورے جسم میں روح چلی گئی. تو جب وہ اٹھ کر کے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے آدم بتاؤ میں کون ہوں. تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تو اللہ ہے اور تیری سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس طرح سے میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب کریے، لائک کریے اور کمنٹ کریے، اور جو بھی حدیث آپ سننا چاہتے ہیں اس میں کمنٹ کر کے مجھے بتائیے. میں وہ حدیث کو ترجمے کے ساتھ آپ کو بیان کروں گی. خیال رکھیے. اللہ حافظ.